मीरा का आज अपने ससुराल में पहला दिन था। वो सुबह से ही अपने कामों में लगी हुई थी और कई रिश्तेदार उसे मिलने भी आ रहे थे। इसी सब में शाम हो गई। मीरा बेटा, अब तुम चिंता मत करो, अब कोई रिश्तेदार नहीं आएगा। जाओ अंदर जाकर आराम कर लो। सबसे मिलते जुलते तुम थक गई होगी ना? नहीं नहीं माँ जी, आज इतने कामों में लग गई कि सुबह मंदिर ही नहीं जा पाई थी। तो अभी जरा मंदिर होकर आती हूँ, फिर आराम कर लूंगी। मंदिर जाने के नाम पर मीरा की सास अचानक परेशान हो गई। क्या? मंदिर? नहीं नहीं, अब इस वक्त कहीं नहीं जाना। मीरा, कल सुबह चली जाना। अपनी सास की ऐसी बात सुनकर मीरा चौंक गई। मगर क्यों माँ जी, मैं मंदिर क्यों नहीं जा सकती? अभी तो बहुत रात भी नहीं हुई है ना। मैंने कहा ना, नहीं जाना मतलब नहीं जाना। बस मुझे अब कुछ भी नहीं सुनना है। एक दिन नहीं जाओगी तो कुछ नहीं बिगड़ेगा। ये सुनकर मीरा थोड़ी नाराज हो गई और गुस्से में अंदर चली गई। क्या हुआ मीरा? माँ गुस्से में क्यों थी? उन्होंने तो मुझे दफ्तर से जल्दी घर आने को भी कहा था, पर अचानक इतना गुस्सा क्यों हो गई? देखिए ना, मैंने तो कुछ गलत भी नहीं कहा, फिर भी माँ जी ऐसे गुस्सा करके चली गईं। मैंने तो बस इतना कहा था कि मुझे मंदिर जाना है। क्या मैं यहाँ से बाहर भी नहीं जा सकती? क्या मुझे पूरा दिन घर पर ही रहना पड़ेगा? नहीं मीरा, ऐसी कोई बात नहीं है। माँ ने तुम्हें सिर्फ मंदिर जाने से मना किया, वो भी इसलिए क्योंकि शाम हो गई है। बाहर देखो, अंधेरा भी हो गया है। तुम सुबह चली जाना, वो भी माँ को साथ लेकर। मगर मंदिर में ऐसा क्या है? मंदिर जाना कब से बुरी बात हो गई? सुनो मीरा, मेरी बात ध्यान से सुनो। इस समय मंदिर जाना खतरे से खाली नहीं है। तुम्हारी चप्पल भी चोरी हो सकती है। ये सुनकर मीरा रोने की बजाय जोर जोर से हंसने लगी। हाँ हाँ, क्या कहा आपने? चप्पल चोरी हो सकती है? तो हम लोग इस बात से डर रहे थे। अरे ये कौन सा बहुत बड़ा खतरा है? ये तो छोटी सी बात है ना। हंसना बंद करो मीरा, ये मजाक की बात नहीं है। अरे ये तो मजाक की ही बात है। चप्पल चोरी? नहीं, बिल्कुल नहीं। हमारे गांव में जो मंदिर है उसके पीछे एक पीपल का पेड़ है। उस पेड़ पर एक चुड़ैल रहती है। जो लोग शाम के बाद मंदिर जाते हैं वो चुड़ैल उनकी चप्पल चुरा लेती है। अच्छा, मतलब आप ये कह रहे हैं कि वो चुड़ैल लोगों की चप्पल चुराती है, वो भी मंदिर से? ओफो, कोई भी आपकी बात पर यकीन नहीं करेगा। चुड़ैल मंदिर के बाहर से चप्पल कब से चुराने लगी? बड़ी बेकार चुड़ैल है। मैं सच कह रहा हूँ मीरा, और जिस भी आदमी की चप्पल चोरी होती है वो 2 दिन के अंदर गायब हो जाता है और दोबारा कभी नहीं मिलता। गांव के कई लोग ऐसे गायब हुए हैं। मीरा को अभी भी जगदीश की बात पर यकीन नहीं हो रहा था। देखो मीरा, तुम्हें मेरी बात पर यकीन करना है तो करो, वरना कोई बात नहीं। लेकिन तुम शाम होने के बाद मंदिर नहीं जाओगी। बस तुम्हें जाना हो तो सुबह चली जाना। जगदीश की इस तरह से बात करने पर मीरा उसकी बात मान जाती है और चुपचाप अंदर चली जाती है। पता नहीं सबको क्या हो गया है। भला कोई ऐसी बात पर यकीन कैसे कर सकता है? चुड़ैल, वो भी चप्पल चुराने वाली चुड़ैल। अजीब लोग हैं ये। मीरा बड़बड़ाई। फिर वो अपने कुछ कामों में लग जाती है और खाना खाने के बाद चुपचाप सोने चली जाती है। लेकिन आधी रात को अचानक मीरा की नींद खुल जाती है। उसे ऐसा लगता है जैसे उसके कमरे की खिड़की पर कोई खड़ा हो। वो घबराकर उठती है, लेकिन खिड़की के पास जाकर देखती है तो वहाँ कोई दिखाई नहीं देता। अरे, अभी तो मुझे लगा था वहाँ कोई है, अचानक कहाँ चला गया? खैर, मेरा वहम होगा शायद। तभी अचानक दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक की आवाज आने लगती है। अरे, इस समय बाहर दरवाजे पर कौन आया होगा? सुनिए जी, जगदीश जी, उठिए ना, देखिए ना, बाहर कोई आया है। लेकिन जगदीश गहरी नींद में था, वो उठता ही नहीं। मीरा धीरे धीरे डरते हुए बाहर जाती है और दरवाजा खोल देती है, पर घर के बाहर कोई भी नहीं था। ये क्या है? यहाँ तो कोई भी नहीं है, फिर वो आवाजें कैसी आ रही थी? मीरा दरवाजे के बाहर निकलती है और देखती है एक पायल पहने हुई औरत घूंघट डाले हुए घर से कहीं दूर जा रही है। ए सुनो सुनो, तुमने घर पर दस्तक दी थी क्या? कौन हो तुम? जरूर यही औरत होगी, हमें परेशान करके भाग रही है। इसी को तो मैं बताती हूँ। मीरा गुस्से में उस औरत को पकड़ने के लिए दौड़ती है, लेकिन तभी पीछे से उसकी सास आ जाती है और उसे रोक लेती हैं।
अरे तू कहाँ जा रही है मीरा? तेरा दिमाग तो ठीक है? इतनी रात गए घर के बाहर आ गई और कहाँ जा रही है? माँ जी, वो कोई दरवाजे पर आया था और बहुत जोर जोर से दस्तक दे रहा था, इसलिए तो मैं देखने बाहर आई थी। अरे वो कोई इंसान नहीं था बल्कि छलावा था। उस चप्पल चुराने वाली चुड़ैल का ठिकाना इस गांव में नहीं है, इसलिए उसने तुझे बेवकूफ बनाकर अपने साथ मंदिर ले जाने की चाल चली थी। चल अंदर चल और जाकर सो जा। क्या? मगर ऐसा कैसे हो सकता है? मीरा को अपनी सास की बात पर जरा भी यकीन नहीं हुआ, मगर उन्हें इतना परेशान देखकर वो चुपचाप अंदर चली जाती है और सो जाती है। अगली सुबह से मीरा के मन में यही बात घूमती रही, आखिर ये सब क्या हो रहा है? मैंने अपने ससुराल को लेकर क्या क्या नहीं सोचा था और यहाँ तो सब उल्टा ही हो रहा है। पूरा दिन मीरा इन्हीं ख्यालों में बिता देती है। रात को जब वो सो जाती है तो फिर आधी रात को दरवाजे पर जोर की दस्तक होती है। क्या फिर से दरवाजे पर कोई है? वह डरते हुए बिस्तर से उठती है। इस बार तो मैं उस औरत को पकड़ ही लूंगी और सबको बता दूंगी कि ये कोई भूतनी नहीं बल्कि एक जिंदा औरत है। मीरा धीरे धीरे दरवाजे के पास जाती है और बिना खोले ही ऊंची आवाज में कहती है, देखो, बाहर जो कोई भी है ये दरवाजा पीटना बंद करो, वरना अच्छा नहीं होगा। मैं तुम्हें आखिरी चेतावनी दे रही हूँ। लेकिन तभी बाहर से एक आवाज आती है और वो किसी और की नहीं बल्कि मीरा की ही आवाज थी। मैं तो तुम्हें अपने साथ मंदिर ले जाने आई हूँ, चलोगी नहीं मेरे साथ? ये सुनकर मीरा के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो डर से जड़ हो जाती है। उसकी सांसें तेज चलने लगती हैं और कमरे की हवा अचानक ठंडी पड़ जाती है। अरे ये तो मेरी ही आवाज है। बाहर से मेरी ही आवाज में कौन बोल रहा है? कुछ समझ नहीं आ रहा। समझ नहीं आ रहा तो खुद आकर क्यों नहीं देख लेती? बाहर से वही आवाज दोबारा गूंजती है। उस आवाज को सुनकर मीरा जैसे किसी अदृश्य वश में आ जाती है। ठीक है, मैं ही बाहर आती हूँ। वो बड़बड़ाती हुई दरवाजा खोल देती है। बाहर एक घूंघट डाले औरत खड़ी थी। वो मीरा से बिना कुछ कहे मंदिर की ओर चल पड़ती है। मीरा भी चप्पल पहनकर उसके पीछे पीछे चल देती है। थोड़ी देर में दोनों मंदिर पहुंच जाती हैं। वहां पहुंचकर घूंघट वाली औरत कहती है, वो रहा मंदिर, यहाँ चप्पल उतारो और अंदर जाओ। मीरा बिना कुछ सोचे वैसा ही करती है। वो बाहर अपनी चप्पल उतारकर मंदिर के अंदर चली जाती है। तभी बाहर खड़ी औरत धीरे धीरे अपना घूंघट हटाती है और जोर जोर से हंसने लगती है। वो कोई और नहीं बल्कि वही चप्पल चुराने वाली चुड़ैल थी। बड़े दिन बाद कोई बकरा फंसा है मेरे जाल में। अब इसकी चप्पल चुरा लूंगी और 2 दिन में ये भी गायब हो जाएगी। इतना कहकर चुड़ैल मीरा की चप्पल उठाती है और मंदिर के पीछे वाले पीपल के पेड़ पर चढ़कर बैठ जाती है। उधर मीरा अब भी वश में थी। वो मंदिर से निकलकर चुपचाप लौटने लगती है। तभी अचानक तेज बारिश शुरू हो जाती है। बारिश की ठंडी बूंदें उसके चेहरे पर पड़ती हैं और मीरा को होश आ जाता है। ये मैं मंदिर में क्यों आई? उस चुड़ैल ने मेरी चप्पल भी चुरा ली। अब क्या करूं? मीरा घबराकर पास के एक पेड़ के पीछे छिप जाती है और देखने लगती है। वह देखती है कि चुड़ैल पीपल के पेड़ पर बैठी हुई है और मीरा की चप्पल उसके हाथ में है। जगदीश जी ने कहा था, जिस इंसान की चप्पल वो चुड़ैल चुराती है वो 2 दिन के अंदर गायब हो जाता है। मीरा का दिल जोर जोर से धड़कने लगता है। उसे अब समझ आ गया था, वो जिस खतरे को मजाक समझ रही थी वो अब सच बन चुका था। मुझे गायब नहीं होना। अगर किसी तरह मैं अपनी चप्पल वापस छीनकर भाग जाऊं तो मैं बच सकती हूँ, मगर कैसे? मीरा देखती है कि पीपल के पेड़ के नीचे एक कुआं भी है। हाँ, ये अच्छा आइडिया है। मुझे बचपन से ही पेड़ पर चढ़ना बहुत अच्छे से आता है। आज वही काम आएगा। मीरा पीछे से दबे पांव जाती है और धीरे धीरे पेड़ पर चढ़ने लगती है। थोड़ी देर में वो चुड़ैल के एकदम पास पहुंच जाती है। अरे तू फिर से आ गई। लगता है तू 2 दिन में नहीं बल्कि अभी गायब होना चाहती है। ये सुनकर मीरा बहुत डर जाती है, लेकिन हिम्मत नहीं हारती।
चुड़ैल उसे पकड़ने की कोशिश करती है, मगर मीरा अचानक झपट कर अपनी चप्पल उससे छीन लेती है। नहीं नहीं, मीरा जल्दी से नीचे कूदती है और भागते हुए कुएं के पास पहुंच जाती है। वो पूरी ताकत लगाकर चुड़ैल को धक्का देती है और चुड़ैल सीधे कुएं में गिर जाती है। जा वहीं रह, मीरा कांपते हुए कहती है और जल्दी से कुएं का ढक्कन बंद कर देती है। थोड़ी देर में सुबह हो जाती है। उधर जगदीश और उसकी माँ को जब पता चलता है कि मीरा घर में नहीं है तो वे दोनों घबरा जाते हैं। जरूर उसे चप्पल चुराने वाली चुड़ैल ले गई होगी। तभी गांव के कुछ लोग उनके घर आते हैं। उनके साथ मीरा भी थी। अरे सुषमा बहन, तुम्हारी बहू तो बहुत ही हिम्मती निकली। इसने अकेले ही मंदिर वाली चुड़ैल को हरा दिया। ये सुनकर जगदीश और उसकी माँ दोनों चौंक जाते हैं। मीरा मुस्कुराते हुए बोली, मुझे कुछ नहीं हो सकता, मैं इतनी कमजोर नहीं हूँ। लेकिन मां जी, अब तो हम कभी भी मंदिर जा सकते हैं ना? जगदीश की माँ भावुक होकर मीरा को गले लगा लेती हैं।